जी डॉक्टर। देखिए, राइमा बहुत कम उम्र भी है और बहुत कमज़ोर भी, और ऐसी कंडीशन में उन्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। जी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। देखिए, मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। प्रेगनेंसी में चक्कर आना और वॉमिटिंग आना एक नॉर्मल सी बात है, मगर पेट का दर्द और बार बार बेहोश हो जाना कुछ अच्छी अलामत नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं हूँ ना उसके पास, और फिर अम्मी भी तो है। अभी आप राइमा को फ्रेश जूसेस दीजिए और शाम को उन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए ज़रूर लाइएगा, ताकि आगे की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। जी अच्छा चले, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, बैठिए ना, मैं आपको चाय पिलवाती हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया, फिर कभी सही। आप राइमा का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? जवाद, जल्दी से कोई रक्षा टैक्सी ले आओ, अब्बू को हॉस्पिटल लेके जाना है। टैक्सी स्टैंड में ना तो रक्षा है ना ही टैक्सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरिश बेटा, क्या बात है, तुम बाहर यहाँ क्यों खड़ी हो? चाचा जान, अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। 2 दिन से उनका बुखार नहीं टूट रहा। अरे बेटा, तुम मुझे फोन कर देते, मैं उनको डॉक्टर के ले जाता। आपने भी तो उनकी खैरियत नहीं पूछी 2 दिन से। हटो पीछे, मैं देखता हूँ। राइमा, तुम रो क्यों रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है, और तुम इस तरीके से लो, जूस पी लो। जहर पिला दे आप मुझे, आपसे निजात तो मिलेगी। राइमा, तुम इस कदर नफरत करती हो मुझसे? आपने मेरे पापा से शादी क्यों की आखिर? ये सवाल तो तुम हमारे नसीब से करो, जो पहले ही लिख दिया गया है, पर अफसोस तुम्हें उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। आप मुझे और मेरे पापा को धोखा दे रही हैं। बस राइमा, अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो। बहुत खुश नसीब हो तुम, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। लो शाबाश, ये जूस पी लो और सारी बुरी बात अपने जहन से निकाल दो। और हाँ, आराम करना इसके बाद, ठीक है? और बिस्तर से कदम भी मत उतारना। रात को डॉक्टर के पास जाना है ना? पी लो जूस। मैं पी लूंगी, आप जाएं प्लीज। बिस्तर से न उठूं ताकि आप घर पे कब्जा कर लें। बहुत तेज बुखार है दानिश। ये तुम मुझे भिगो रही हो ज़ीनत, पट्टी अच्छी तरह निचोड़ कर रखो। बस चुप करके लेट जाएं आप। भाई साहब, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, मर जाऊं तो मेरे जनाजे को कंधा ना दे। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बातें मत करें, मुझे माफ कर दें। हमेशा तुम्हें माफ करता आया हूं, लेकिन तुम्हारी ये गलती माफ नहीं करूंगा इकबाल। तुमने फैसल को बेघर कर दिया। नहीं नहीं भाई साहब, वो तो उसकी बीवी उसे साथ ले गई, मैं उसे घर से निकालने लगा। वो भाई साहब, कभी एसी आ रहा था, कभी फ्रिज आ रहा था, हमें बहुत हकीर कर दिया था उसने। ये जो तुम्हारी बिल्किस बेगम है, इसने जो इल्जाम लगाया उस पे, वो हाँ, किसी भी बहू बेटी पे ऐसा इल्जाम लगे तो उस घर में रहना पसंद नहीं करती। नहीं भाई साहब, मैं बिल्किस की बात का तो मुझे भी मलाल है, लेकिन भाई साहब वो तो फैसल तो मेरे भी मुंह को आने लगा था। भाई साहब वो ये कह रहा था कि मैंने उसको दुकान पे बिठा दिया, उसका करियर तबाह कर दिया मैंने। यही बात तुम्हें जिंदगी भर समझाता रहा कि बच्चों की तालीम मुकम्मल हो लेने दो, लेकिन तुमने एक नहीं मानी। अच्छा भाई साहब, छोड़ें इन सब बातों को, चले मेरे साथ, उठें, डॉक्टर के चलें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास। अब्बू प्लीज जिद मत करें, चलें डॉक्टर के पास। जिस घर में औरत की हुक्मरानी हो, वहां रिश्ते इसी तरह पामाल होते।
इतना तेज बुखार है दानिश, उठ जाइए, क्यों जिद कर रहे हैं आप? इकबाल, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। खुदा तुम्हें हंसता मुस्कुराता और सेहतमंद बेटा अता करे, आमीन। फैसल, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। कल तक तो आप मुझे इस घर से निकालना चाह रही थी और आज मुझे आप मुबारकबाद दे रही हैं। जाना तो तुम्हें अब भी होगा बेटा। यहाँ से जाकर बेटा अपनी दुनिया बसाओ, अपना घर सजाओ और अपने आने वाले बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। समझ रही हो तुम मेरी बात है? और हाँ, वो मुझे महविश बता रही थी कि शाम को तुमने डॉक्टर के पास जाना है, तो ऐसा करना कि महविश को अपने साथ ले जाना और फीस वगैरह की फ़िक्र मत करना, महविश पे कर देगी। ठीक है? जीती रहो। फैसल, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारे पास हॉस्पिटल के खर्चे के पैसे तक नहीं है। मेरे पास पापा ने जो पैसे दिए थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, फिर जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन मैं महविश से पैसे नहीं लूंगी। लेकिन रायमा, महविश के पास भी जो पैसे हैं वो पापा के दिए हुए हैं। हाँ, यही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। जो कुछ महविश के पास है वो पापा का है, हमारा है। महविश ने कब्जा किया हुआ है और तुम। रायमा, अपनी बकवास बंद रखो। अब फिर से वो अपना किस्सा नहीं दोहराना बेहुदा। ठीक है, जाओ पैसे लेकर आओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। ये मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? एक दिन मुझे नौकरी पर रखा जाता है और अगले दिन वहां से निकाल दिया जाता है। कहाँ जाऊं मैं? मुझे नहीं मालूम ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जाओ, जाके पैसे लेकर आओ। कहाँ से लाऊं? चोरी करूं, डाका डालूं, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? कुछ भी करो, तुम्हें पापा ने जॉब ऑफर की तो है, जाओ जाके करो, कुछ भी करो। मुझे एक दिन एग्जीक्यूटिव की नौकरी ऑफर की जाए और अगले दिन मैं जाके क्लर्क की नौकरी करूं, ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकता। नहीं करूंगा मैं नौकरी। नहीं कर सकते ना, तो जाओ जाके अब्बा से पैसे लेकर आओ। उस दिन तो साफ इनकार कर रहे थे, हो सकता है आज तुम पे रहम आ जाए। रायमा, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। तो मैं क्या करूं? आज तुम्हारे पास मेरी मेडिसिन तक के पैसे नहीं है, कल को मेरे कफन के लिए भी नहीं होंगे। रायमा, प्लीज तुम रो मत। जाता हूं मैं ऑफिस, करता हूं मैं नौकरी। तुम और मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, पापा की नहीं। रो मत। रो मत। राइमा का खास ख्याल रखना है, वो क्या खाती है क्या नहीं, पूरे तरीके से उसकी डाइट का ख्याल रखना और 24 घंटे उसके साथ ही रहना। जी ठीक है, लेकिन राइमा बीबी बहुत गुस्सा करने लगी है। ऐसा हो जाता है ऐसी हालत में, पर तुम फिक्र मत करो, वो वक्ती तौर का गुस्सा है और सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, अभी जाओ दूध में शहद मिला के उसको दो, सामने बैठकर पिलाना और ख्याल से, और 24 घंटे उसके साथ रहना। जी जाओ। फैसल, तुम्हें बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो महविश। रायमा बहुत परेशान है। मैं जानती हूँ उसकी परेशानी की वजह, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अब तुम जल्दी से जाके कॉल करो चाचा जान और चाची जान को और उन्हें मुबारकबाद सुना दो। देखना वो सारी नाराज़गी भूल जाएंगे ये खुशखबरी सुन के। मुझे किसी और की परवाह नहीं महविश, मुझे सिर्फ रायमा की फिक्र है। उसकी तबीयत खराब है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने घर आ गई है ना, बेटी है वो हमारी। यही मान लेकर रायमा यहाँ आई थी, मगर पापा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बहाना देकर जलील किया है। नहीं फैसल, अजीम किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, शायद यही वो चाहते हैं। मगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, मैं तुम्हें दे दूँगी। मुझे भीख नहीं चाहिए महविश। पहले तो मैं जॉब के लिए पापा के पास जा रहा था, मगर अब मैं जा रहा हूँ अपने अब्बा के पास, उनसे अपना हक मांगने। नहीं फैसल, तुम्हें उनसे जाके कोई बदतमीजी करने की या जिद करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे हाथ ही फैलाने तो मैं अपने अब्बा के सामने क्यों ना फैलाऊं?
बस भाई साहब अब आप अपनी दवा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, तो मुझे हॉस्पिटल ले गए, अब तुम जाओ। क्या हो गया दानिश आपको? छोटा भाई है आपका। इकबाल चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं भाभी, वो बिल्किस। हाँ, अगर बिल्किस ने देख लिया तो वो नाराज होगी इससे। सुनो इकबाल, फैसल को और उसकी बीवी को मनाकर अपने घर लाओ। अपने घर का माहौल ठीक करो यार। राइमा भी तो किसी की बेटी। और आइंदा जब भी इस घर आना, उन दोनों को साथ लाना, वरना मत आना। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। इकबाल, आप तो ना खामखा में गुस्सा करते हैं। मैं खामखा गुस्सा नहीं कर रहा जीना। एक बात तो मैं बता दूं, अगर राइमा खुश रहेगी, आबाद होगी, तो हमारी बेटी महविश भी खुश रहेगी, आबाद होगी। दानिश, तुम क्या समझती? अजीम के माथे पर आए तेवर मैं नहीं पढ़ सकता? वो हमारी बेटी महविश से नाराज है। देखो राइमा, तुम खामा परेशान हो रही है। मैं फैसल के लिए इतना ही कर सकता था। और जो आपने फैसल के लिए बिजनेस किया था वो? काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन हो रही है, साल 2 साल तो लगेंगे। पापा, ये घर मेरा है, मेरी मामा का है, और आज मैं अपने घर में मोहताज होके रह गई हूँ। देखो राइमा, ये घर आज भी तुम्हारी मामा का ही है। तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पापा। बस राइमा, अपनी सेहत का ख्याल रखो। जी। और रह गई बात फैसल की, अगर उसे कोई जॉब ऑफर हो रही है तो उसे बोलो फौरन कर ले। मेरी तरफ से उसे इजाजत है, अपने बाप के घर चला जाए। पापा मुझे इस घर से निकालना चाहते? मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, और ना ही फैसल वापस जाएगा। तुम इसी तरह से झुकते रहे ना, एक ना एक दिन मिट्टी का ढेर हो जाओगे अपने भाई साहब के सामने। बस कर दो बिल्किस, अब मैं मजीद भाई साहब के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। तुम्हारे भाई साहब ही हैं जिनकी वजह से आज हम इस हाल पे पहुंचे हैं। हमारा घर वीरान हो गया है, शर्तों पे शर्तें रख के उन्होंने हमारे घर को ही बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल। असल तुम यहाँ कैसे आए हो? मेरा घर है अम्मी, मुझे आने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत बता रही है कि बड़े बेआबरूओं के ससुराल से निकाले गए हो। अब्बा, मुझे पैसे चाहिए, 50,000 रुपए, अभी और इसी वक्त। 50,000 रुपए? क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पेश आई? तुम्हारी बीवी तो 50-50 हजार रुपए के जोड़े पहनती है, और तुम 50,000 हमसे मांगने आए हो? मुझे पैसे चाहिए बस। बड़े गुरूर से गए थे ना इस घर से, बड़ी जल्दी लौट आए। अब्बा, मुझे पैसे दे दे, मैं आपको लौटा दूंगा। मैंने कहा ना, मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है। अब्बा, मुझे पैसे चाहिए बस। भत्ता मांग रहे हो या उधार मांग रहे हो? जाओ ना अपने ससुर से पैसे मांगो, जो तुम्हारे एक फोन करने पे तुम्हारे कमरे में एसी लगवा देते थे, बल्कि 0 मीटर गाड़ी निकलवा के दे देते थे। हाँ बिल्कुल, अब कंगाल हो गए हैं तुम्हारे ससुर। तुम्हारी बीवी तो बड़े दावे करती थी कि मैं अपने बाप से सब कुछ लाके दे दूंगी, अब लाके नहीं देती। इकबाल साहब, अब 1 रुपया इसको नहीं देना। जाओ अपनी बीवी से कहो तुम्हारी जरूरतें पूरी करे, कहो उसे। अम्मा, मेरे लिए राइमा को आप लोगों ने ही पसंद किया था, मैंने नहीं। बस कह दिया ना मैंने, नहीं है मेरे पास पैसे। अब्बा, मेरा मुस्तकबिल भी आपने ही खराब किया। मेरी पढ़ाई रुकवा दी, मुझे दुकान पे बिठा दिया, और आज मेरी बीवी को मेरी जरूरत है तो आप लोगों के पास मेरे लिए पैसे नहीं है। उस अमीर आदमी के पास 50,000 नहीं है अपनी बेटी के इलाज के लिए? मुझे नहीं चाहिए उन लोगों के पैसे, मुझे आप दें। आप लोग दादा दादी बनने वाले। क्या? अच्छा, मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं रुको, मैं देता हूँ।
ये लो, और अपनी बीवी को आईना दिखाना, और आइंदा यहां आओ तो तमीज के दायरे में आना। अगर ताने देने हो ना तो वहीं अपने ससुराल में रहना। शुक्रिया, मैं आपको आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। दादा दादी आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसे हो फैसल? ठीक हूँ। और तुम्हारी घरदमादी कैसी चल रही है? घर दामाद नहीं हूँ मैं। किसी के घर पे थोड़े दिन ठहरना घर दामादी नहीं होती। हटो सामने से। काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, सब ठीक तो है? तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। हटो सामने से। लगता है रायमा से छुप कर आए हो, डर लग रहा है? फजूल बातें मत करो, हटो सामने से। मैं तो कब की तुम्हारे रास्ते से हट चुकी हूँ। जाओ, गुजर जाओ। अरे फैसल बेटा। अस्सलाम वालेकुम तायम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फैसल बेटा? मैं ठीक तायम। और राइमा? राइमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। अच्छा। तायब्बू? हाँ बेटा, वो अंदर सो रहे हैं। बेटा, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि वापस आ जाओ। माँ बाप तो अपने बच्चों को बहुत कुछ कहते हैं, तो उसका बुरा तो नहीं मनाना चाहिए ना। बुरा मनाने की बात नहीं है तायम, हमें तो इस घर से तहमत लगा कर निकाला गया था। खैर, अभी मैं चलता हूँ। तायब्बू को मेरा सलाम दीजिए। मैं फिर आऊँ। अम्मी, काफ़ी परेशान लग रहा है फैसल। अल्लाह बेहतर करेगा। तुम अपने अब्बू के लिए दलिया चढ़ा दो, मैं ज़रा बाज़ार से होकर आती हूँ, थोड़ा सामान लेना है। ठीक है बेटा? अरे बिल्कीस, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, अपने दिल पर पत्थर रख लो। एक बार देखे ना, अब हम दादा दादी बनने वाले हैं। अब जाए ना, उन्हें लेकर आए। मैं मर जाऊंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा।